हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सारे टॉपर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि पीवाईक्यूज़ करो। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ कैसे करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने वीक पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट को एनालाइज़ कैसे करेंगे। पहले मैं आपको अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम पवन यादव है और इस साल मैं एसएससी एमटीएस में एज ए एमटीएस सेलेक्टेड हूँ और मुझे एएसआई दिल्ली डिपार्टमेंट मिला है। तो शुरू करते हैं। हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट्स। मैंने यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख लिए हैं। पहले मैं इंग्लिश से शुरुआत करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ही सक्सीडेड डैश परसिवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। तो इसके आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। फॉर द सेक ऑफ, इन ल्यू ऑफ, बाय डेंट ऑफ, फोर्थ ऑप्शन है इन स्पाइट ऑफ। तो जो सही ऑप्शन है वो है इसका बाय डेंट ऑफ। अब जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, तो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज इसीलिए होते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं पता है उसका आपको आंसर पता चल जाए। अब अगर आपके मान लेते हैं मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचो कि अरे मैं ख़राब कर रहा हूँ, मेरे चीज़ें नहीं बन रही हैं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। मॉक टेस्ट इसीलिए होते हैं कि अगर आपके जो भी नंबर कम होने हैं वो सारे मॉक टेस्ट में ही हो जाएं, मेन एग्ज़ाम में नहीं होने चाहिए। तो मॉक टेस्ट से आपको सीखना है। अब जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो अब मैंने इसका आंसर देख लिया कि इसका आंसर सही सी ऑप्शन है, बाय डेंट ऑफ। तो मुझे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना। अब मैंने इसका आंसर देख लिया, ठीक है, उसके बाद मुझे जो ये तीन ऑप्शन बचे, मुझे इन तीनों ऑप्शंस के भी मीनिंग पता होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि इस साल एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया और आप पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगली साल सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, बल्कि ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन थे, उन चारों ऑप्शंस में से हो सकता है वो अगली साल उसी से क्वेश्चन बना दें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो सही आंसर है वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ बचे हुए जो तीन ऑप्शन हैं आपको उनके भी मीनिंग पता होने चाहिए। आपको वो भी अपने नोट्स में नोट करने हैं, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको तैयारी किस टीचर से करनी है, क्या करना है। इस वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यूज़ कैसे एनालाइज करें ये बताऊँगा, और कहाँ से पीवाईक्यूज़ लगाएं ये बताऊँगा। अगर आपको कुछ और देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी स्ट्रेटेजी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ऐसे ही मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, ये दोनों इंग्लिश के ही क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में है, आई एम जस्ट सेइंग दैट मे बी यू आर लैटिंग इमोशन डैश योर बेटर जजमेंट राइट नाउ। तो इसके चार ऑप्शन हैं। अब जैसे मैं इसका सही आंसर है क्लाउड। क्लाउड वैसे तो बादल के लिए होता है, पर और भी मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड का मतलब है अनक्लियर, यानी अस्पष्ट। अब जैसे मान लेते हैं मैंने ये क्वेश्चन किया, अब मैंने एक शब्द देख लिया क्लाउड, तो मेरे दिमाग में अपने आप ही क्लाउड से जुड़े जितने भी और शब्द हैं, जैसे क्लाउड का अर्थ अस्पष्ट है, अनक्लियर है, तो अनक्लियर के जितने भी सिनोनिम मैंने पढ़े हैं या जो मुझे और वर्ड्स आते हैं वो आपको तुरंत अपने माइंड में एक बार रिमाइंड कर लेने हैं। हो सकता है इसी शब्द से और कोई वर्ड जुड़ा हुआ पेपर में आ जाए, तो आपको अच्छे से कर लेना। और बचे हुए तीन ऑप्शन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उनके भी आपको मीनिंग अपने नोट्स में लिख लेने हैं ताकि कोई भी चीज़ आपकी नहीं छूटे। ऐसे ही मैंने कुछ जीएस के भी क्वेश्चंस लिखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये जीएस का एक क्वेश्चन लिखा है, ये सारे पीवाईक्यूज़ ही हैं, मैंने ये टेक्स्ट बुक से ही लिखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके चार ऑप्शन हैं, एनेमोमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या वोल्ट मीटर। जैसे मैंने इसका सही आंसर वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का तो मुझे पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। अब आपको ये चेक करना है कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो अगर उसने क्वेश्चन में वोल्ट मीटर के बारे में आपसे पूछा है, तो हो सकता है जो और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाएं। तो आपको बचे हुए जो वोल्ट मीटर के अलावा तीन ऑप्शंस थे वो तो आपको करने ही हैं, इसके साथ आपको थोड़े और इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लेने हैं। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन बने तो इंस्ट्रूमेंट से ही बने, लेकिन वोल्ट मीटर से नहीं बने। क्योंकि पीवाईक्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पीवाईक्यूज़ का मतलब होता है कि आपको टॉपिक को एनालाइज करना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है उसी टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन लिया है,
जैसे ये है, दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन? ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज। अब जैसे आपको पता लग गया कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, तो आपको आर्य समाज के बारे में और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आर्य समाज कब बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, फिर चेंज होके कहाँ हो गया। अब जैसे आर्य समाज से क्वेश्चन आया है तो हो सकता है जो और संस्थाएं इस तरह की बनाएंगी उनसे भी क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ब्रह्म समाज के बारे में भी पढ़ना है, इसके फाउंडर कौन हैं, इसे किसने इसकी स्थापना की, कौन सी सन में की, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। जैसे दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा तो आपको ये भी देखना है कि इनके बारे में भी आप और चीज़ें जानते हो, जैसे इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं या इनका क्या क्या योगदान है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। तो इस तरह से आपको PYQs और मॉक टेस्ट्स को एनालाइज करना है। अब बहुत से बच्चे होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मॉक टेस्ट में ख़राब नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 90% बच्चों के मॉक टेस्ट में ख़राब नंबर ही आते हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, वहाँ आपका टेस्ट नहीं चल रहा है। मॉक टेस्ट से आपको ये पता करना है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन किया और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो मुझे ये देखनी है कि मेरा गलत क्यों हुआ और इसका सही आंसर क्या था, और मुझे इसे और अच्छे से करना है ताकि यही क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन अगर जैसे किसी संस्था से दूसरा क्वेश्चन आए तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी गलत हो रहा है इसका मतलब मैं ही गलती कर रहा हूँ। तो आप डीमोटिवेट नहीं हो कि मॉक टेस्ट से कम नंबर आए, सबके साथ ही ऐसा होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसा कि मैंने बता दिया PYQs और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, तो हम कहाँ से करें? तो मैं पहले तो आपको टेक्स्ट बुक रेकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक से करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जैसे कोई क्वेश्चन दिया है उसके बाद क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन आप देखेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि इंग्लिश का भी क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे एक ये क्वेश्चन था ही सक्सीडेड वाला, तो इसमें ये 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बाय डिंट ऑफ है। अब जैसे मुझे इन तीनों का आंसर नहीं, इनका मतलब मुझे नहीं पता, तो इनका भी मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया था, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, इन तीनों के मीनिंग भी यहाँ पे ही मैं लगा दूंगा। तो ये चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी मिल जाएगी कि उसमें चारों ऑप्शंस के मीनिंग दे रखे होते हैं। और अगर आपको नहीं परचेज़ करना टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन, तो आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल, जो बहुत सारे चैनल PYQs कराते हैं, आप वहाँ से भी PYQs कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।